पढ़ेंगे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे कुछ स्टार्ट होते हैं इस तरह से कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है इसका मतलब होता है कि सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ तीनों को कवर करना। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि इनफ रेवेन्यू कमाना कॉस्ट कवर करने के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी, एडुकेट प्रॉफिट कमाना ताकि मार्केट में सर्वाइव कर सके और ग्रो कर सके। और ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ जो होती है वो एक्सप्लॉइट्स द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि हाउ वेल इट एक्सप्लॉइट्स, यानी कि हमारा जो बिजनेस है वो कैसे ग्रो करेगा। Growth of business can be measured in terms of sales volume, increase number of employees, products, etc. तो इन सब में आता है कि किस तरह से हमारा बिजनेस जो है वो डे वाइज ग्रो करेगा। इसके बाद हमारा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें आते हैं हमारे पहले कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को देना रीजनेबल रेट्स पे और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो लोग पुअर हैं, जो कि गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को नहीं ले सकते, जो लोग हमारी पुअर कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पे वर्ड है पुअर, जो लोग हमारी पुअर कैटेगरी में आते हैं उनको एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, उनको एक अच्छी रीजनेबल रेट पे और साथ उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देना। अगले हम बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव के में, यानी कि फाइनेंशियल एंड नीड्स लाइक कंपेटिटिव सैलरीज, पर्क्स, सोशल सेफ्टी नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, लाइक इसमें जो सब कुछ आता है, जितनी भी हमारी पर्सनल में आती हैं ये सब आती है हमारी एम्प्लॉय के लिए। इसमें हम जितनी भी बात करेंगे हम सारी इसमें बात करते हैं हमारे एम्प्लॉयज के लिए, कि जो हमारा बिजनेस है जिनकी वजह से रन करता है, तो वो है हमारे एम्प्लॉयज। तो इसमें जितने भी हम बात करेंगे सारी एम्प्लॉय के लिए बात करेंगे कि हमारे एम्प्लॉय को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, इसके साथ इस तरह से बिहेवियर होना चाहिए, क्या क्या इनको फैसिलिटीज, इनको पर्क्स देनी चाहिए, क्या क्या इनको सब कुछ देना चाहिए। इस तरह से हम इस बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस की, जिसमें कि हमारी पहली इंपॉर्टेंस आती है जो मैनेजमेंट होता है वो किस में हेल्प करता है, ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, यानी कि जो मैनेजमेंट होता है वो क्रिएट करता है टीम्स को और कोऑर्डिनेट्स विद टू अचीव इंडिविजुअल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि जो मैनेजमेंट होता है वो एक तरीके से हमारे ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। हमारा अगला पॉइंट आता है मैनेजमेंट जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, यानी जो मैनेजमेंट है एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है बाय यूजिंग रिसोर्स इन बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। साथ मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। इसके साथ साथ हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो हमने अभी प्रीवियस में पढ़े थे उन सबको भी अचीव करने में हेल्प करता है। साथ हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट में, यानी कि सोसाइटी को एक अच्छा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और साथ टेक्नोलॉजी अच्छी मिले। तो ये सब आते हैं हमारे मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। ये एक बार अपनी बुक से रीड कर लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट के नेचर की। अब मैनेजमेंट के नेचर में हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट अगर एक आर्ट है। अब इसमें तीन तरीके ऐसे आते हैं, या तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, या एक साइंस है, या फिर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो हम पहले पॉइंट पे आते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब इसके बाद आर्ट का मतलब क्या होता है, आर्ट का मतलब होता है आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि आर्ट का मतलब होता है स्किलफुल पर्सनल एप्लीकेशन बताना, किसके लिए, एग्जिस्टिंग नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, यानी कि जो चीज पहले से एग्जिस्ट करती है उसको एक नए तरीके से, एक नई फॉर्म में बताना। ठीक है, इसमें हम इसके फीचर की बात करते हैं। तो इसमें जो इसका पहला फीचर है वो आता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्ट करना। अब आर्ट में क्या होता है, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल पहले से ही अवेलेबल होता है, जिससे कि जो लोग होते हैं और एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में अप्लाई करते हैं और इस तरीके से वो इसको खुद अप्लाई करते हैं। यानी कि हमारा जो एक थ्योरेटिकल है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है आर्ट में। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, जैसे कि मैनेजमेंट में बुक्स दी जाती हैं, है ना। जैसे कि हमारा वो जो म्यूजिक सिस्टम होता है उसमें आपने देखा होगा बुक्स होती हैं, जिन बुक्स में लिखा होता है, जैसे कि सबका जो बुक्स होती हैं उसमें सबको लिखा होता है कि इस तरह से ये सुर है, ऐसे ताल है, आपको इससे इसको एडजस्ट करना है। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी सब कुछ दिया होता है,
उसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो आता है वो आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आपने जैसे देखा होगा, जैसे कि कोई भी म्यूजिशियन है तो वो उस पर्टिकुलर जो एक ताल होती है सारे गामा, या फिर जो ऐसे ऐसे अलग तरीके से ताल होती है, उनको अपने हिसाब से एडजस्ट करता है कि उसे किस तरह से कैसे बोलना है। ठीक है, ऐसी जो मैनेजमेंट होती है वो अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे जो मैनेजमेंट होती है वो मैनेजर भी खुद अप्लाई करता है। अब आप बताइएगा, जो मैनेजमेंट होती है वो खुद अप्लाई करती है ना। हमारे में थ्योरेटिकल नॉलेज भी एग्जिस्ट करती है। और अगला पॉइंट होता है हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे मैनेजमेंट बेस्ड होती है। अब आर्ट बेस्ड होती है। आर्ट इन्वॉल्व करती है क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस ऑफ द एक्सपर्ट्स। फॉर एग्जांपल म्यूजिक क्रिएटेड बाय म्यूजिशियंस आर डिफरेंट थ्रू द म्यूजिक नोट्स यूज्ड एज द सेम, यानी कि जितने भी हमारे अलग तरीके के जैसे म्यूजिक होते हैं तो हर एक अलग अलग म्यूजिशियन की अपनी खुद की एक वो होती है, अपनी खुद की उनकी क्रिएटिविटी होती है, अपनी खुद की उनकी मतलब उनका खुद का एक ताल होता है, हमें वो नहीं हम देख सकते। लेकिन उन सब का जो एक मेन वो है, जो उन सब की एक मेन होती है वो जैसे कि इसमें होती है सारेगामा। ऐसे ही जैसे कि इसमें आया, ऐसे ही जो एक मैनेजर होता है, एक मैनेजर की जो बुक्स होती हैं, जो मैनेजर की बुक्स होती हैं वो बिल्कुल सेम होती है। यानी कि अगर कोई एक मैनेजर है जो कि मान लीजिए किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, एक मैनेजर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उससे हैंडल करने का तरीका अलग होगा। और एक मैनेजर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसका मैनेजमेंट करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। इसी तरह से हम कहते हैं कि जो मैनेजमेंट होती है वो क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पे बेस्ड होती है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जितना हम और प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी आर्ट, उतनी हमारी जो क्रिएटिविटी है वो इम्प्रूव होती चली जाती है। अब इसके बाद जो पॉइंट आता है, एवरी मैनेजर हैज इट्स ओन स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड people. He or she uses his creativity in applying management techniques and is skillful improve with regular application. Since all the feature of art are present in management, so it is called an art. यानी कि अब आपने देखा हो जैसे कि जो ये तीनों के तीनों हमारे होते कि मैनेजमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करना, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, और इसके बाद हमारे आते हैं कि मैनेज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हमारे जो हैं ये हमारे एग्जिस्ट करते हैं। तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं हमारे एग्जिस्ट करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स हमारी तरह से मैच हो रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स हमारे मैच हो रहे हैं। इसलिए जो आर्ट है उसे हम कह सकते हैं कि जो एक मैनेजमेंट है उसे हम आर्ट के नाम पे बुला सकते हैं, क्योंकि इसके जो तीनों के तीनों हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए, तीनों के तीनों पॉइंट्स उससे मैच हो रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू, और आपसे बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।